का फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर। फ्रेंड्स, डिबेंचर रिलेटेड हमने डिस्कशन लास्ट 3-4 वीडियो में की थी। डिबेंचर क्या है, उसकी थियरी क्या थी और उसके रिलेटेड जो जनरल थी वो भी हमने लास्ट 2-3 वीडियो में सीखा था। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो बात की थी वो डिबेंचर किस प्रकार से इश्यू करते हैं उसके रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था। जैसे कि हमने डिबेंचर इश्यू किया एट पर, दैट मीन्स हमारा जो डिबेंचर था उसकी वैल्यू 100 रुपये था और उसको हमने मार्केट में भी 100 रुपये से पब्लिक सब्सक्रिप्शन से हमने कलेक्ट किया था। तो हमने ऐसा कहा कि इशूड एट पर। फिर हमने ऐसा सीखा कि यही जो डिबेंचर था वो हमने प्रीमियम के हिसाब से हमने इशूड किया। मान लो कि 100 रुपये का उसका जो फेस वैल्यू उसकी हमने 110 रुपये से मार्केट में इशू किया, तो हमने ऐसा कहा इशूड एट अ प्रीमियम। जो एडिशनल हम 10 रुपये जो कलेक्ट करते हैं उसको हम प्रीमियम कहा था, तो इशूड एट अ प्रीमियम ऐसा कहते थे। फिर हमने ऐसा कहा कि इशूड एट अ डिस्काउंट। 100 रुपये के जो हमारा डिबेंचर था उसको हमने 90 रुपये में 90 रुपीज़ में हमने उसको इशू किया था, तो 10 रुपये जो हमने कम लिए थे वो हम डिस्काउंट के नाम से पहचाने थे। तो हमने वो जब सीखा था, वो जब जनरल सीखी थी, तो हमने ऐसा कहा कि इशूड एट अ पर, इशूड एट अ डिस्काउंट, इशूड एट अ प्रीमियम, ऐसे करके हमने वो जनरल हमने लास्ट 3-4 वीडियो में सीखी थी। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रिडेम्पशन टाइम पर जो हमारी जनरल बनती है वो किस प्रकार से होती है और उसका बोर्ड में कितना वेटेज है, वो सब बात आज हम करने वाले हैं। तो आज की जो बात है वो हमारे रिडेम्पशन जो प्रीमियम के टाइम पर था वो, या एट पर कैसा हो सकता है, एट डिस्काउंट कैसा हो सकता है, वो हमारे डिबेंचर रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हम बात स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ऐसा सीखा कि इश्यू तो हम कर देते हैं लेकिन रिडेम्पशन कैसे करना था। तो रिडेम्पशन की बात क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने ऐसा कहा था कि ये जो कंपनी होती है वो उसको कैपिटल की जरूरत रहती है, तो वो 2 प्रकार से वो कलेक्ट करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए। या तो वो शेयर इश्यू करती है या तो वो डिबेंचर इश्यू करती है। डिबेंचर एज ए बोरोड कैपिटल के नाम से हम पहचानते हैं, यानी ये पैसे में जो टर्म हमारी जो पूरी होती है तो हमें एंड ऑफ द टर्म हमें वो पैसे रिडीम करने हैं, दैट मीन्स उसको वापस करने थे। तो हम पैसे जब वापस कर देते तो किस प्रकार से एंट्री होनी है उसको हम रिडेम्पशन कहते हैं। तो रिडेम्पशन किस प्रकार से होता है वो अभी हम सीखने वाले हैं। तो आपको इतना पता चल गया कि हमने जो डिबेंचर कलेक्ट किए हैं या डिबेंचर के जो पैसे हमने कलेक्ट किए हैं वो डिबेंचर होल्डर को हमारी टर्म पूरी होते ही तब हमें उसको वापस करना था। तो हम किस प्रकार से उसकी इफेक्ट देते हैं वो हम सीख रहे हैं अभी। फ्रेंड्स, अब हमारी बोर्ड की जब बात कर रहे हैं या बोर्ड की एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो फ्रेंड्स बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार के छोटे छोटे एग्जाम्पल 3 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस एग्जाम्पल के ऊपर ज्यादा फोकस करना था कि इश्यू कैसे करते थे और रिडेम्पशन कैसे करते हैं वो हमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने जो टाइटल लिखा था हमारे डिबेंचर का वो एक बार देख लेते हैं। डिबेंचर वेर इश्यूड एट पर, कई बार एट पर भी कहते हैं, कई लोग एट पार भी बोलते हैं, लेकिन डिबेंचर वेर इश्यूड एट पार, दैट मीन्स हमने इसको फेस वैल्यू से हमने इश्यू किया, यानी हमारा डिबेंचर 100 रुपये का था, हमने 100 रुपये से इश्यू किया, आपको ऐसा मानना। एंड रिडेम्ड एट प्रीमियम, हम उसको वापस प्रीमियम से कर रहे हैं, दैट मीन्स 100 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन हम वापस उसको 120 रुपये उसको वापस दे रहे हैं, यानी जो ज्यादा 20 रुपये जो दे रहे हैं उसको हम रिडेम्पशन ऑन अ प्रीमियम ऐसा कह के हमें याद करना था। फ्रेंड्स, ऐसा कई बार भी होता है कि डिबेंचर वेर इश्यूड एट पर एंड रिडेम्ड एट पर, यानी 100 रुपये लिया आपने 100 रुपये वापस किया, ऐसा भी सिचुएशन हमारे पास हो सकती है। डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम, हमने प्रीमियम से इश्यू किया था लेकिन हम उसको वापस एट पर कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारी हमारे पास रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपको टाइटल जस्टिफाई कर लेना है कि आपको किस प्रकार से इसकी इफेक्ट देनी है और ये हमारा टाइटल किस प्रकार का है वो आपको एक बार देख लेना था। तो आज का टाइटल क्या रहा वो आप देख सकते हो। डिबेंचर वेर इश्यूड एट पर, दैट मीन्स 100 रुपये से इश्यू किया एंड रिडेम्ड एट अ प्रीमियम, हम उसको वापस प्रीमियम से उसको दे रहे हैं। तो इस प्रकार का टाइटल हो तो हम किस प्रकार की एंट्री कर सकते हैं वो आज सीखने वाले हैं। तो इसका एक एग्जांपल लिया है जो बोर्ड की एग्जाम में बहुत बार 8-10 बार भी वो पूछा गया है। ऐसे एक एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिखा था और आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसका जो नंबर है वो लिस्ट नंबर 13 ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसलिए आपकी जानकारी के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। तो बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम्पल आपको मैं सिखा रहा हूं। टाइटल हमारा ऐसा है, नमस्कार लिमिटेड हमारी जो कंपनी है उसके क्या हुआ ऑन 1 अगस्त 2017, नमस्कार लिमिटेड इश्यूड 8,000
9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ पर, यानी ये हमारा फर्स्ट टाइटल, फर्स्ट सेंटेंस हमारा, ये इश्यू की बात होगी हमारी, तो ये टाइटल हुआ एट पर, दैट्स मीन 100 रुपये से वो इश्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, दिस डिबेंचर्स आर टू बी रिडेम्ड on 31st July 2022 at ₹120 पर डिबेंचर। आप देख सकते हो कि आपने पब्लिक के पास से 100 रुपये कलेक्ट किए थे लेकिन वापस 120 से कर रहे हो, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल हुआ वो इस टाइटल को पूरी तरह से जस्टिफाई करता हुआ हमें दिख रहा है कि 100 रुपये से हमने इश्यू किया और रिडेम्पशन कर रहे हैं वो 120 से, दैट मीन्स इश्यूड एट पर एंड रिडेम्ड एट अ प्रीमियम, ऐसा कह के हमारा एग्जाम्पल सॉल्व करना है हमें। तो किस प्रकार से एग्जाम्पल सॉल्व करना है बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको इस प्रकार का जर्नल का जो स्टेटमेंट है आपका वो आपको प्रिपेयर कर देना है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, टाइटल जर्नल ऑफ नमस्कार लिमिटेड, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री किस प्रकार से होगी, तो डेट देखना है आपको 1 अगस्त 2017 के दिन। हमें लिखनी कौन सी एंट्री इश्यू किया उसकी, आपको पता होना चाहिए हम इश्यू किस प्रकार से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं करना है, एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं, फाइनल कॉल नहीं, वो कुछ भी नहीं, हम डायरेक्टली इश्यू कर रहे हैं और वही पैसे में एक ही टाइम पर, वन टाइम में वो पैसे में वापस मिल रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, आपको याद कर देना है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसे मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे बैंक दैट मीन्स कैश कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंटेज हमारा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, ऐसे करके इफेक्ट देनी है। जो एप्लीकेशन मिली थी उसी को हम अलॉट कर रहे हैं, दैट मीन्स डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, राइट। हमारी जो अमाउंट थी वो 8000 डिबेंचर की, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और जो अमाउंट है हमारी वो 100 रुपीज से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, इजीलिए 8000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 8 लाख हमें यहाँ पर लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, राइट। अब वही 1/8/2017 क्या लिखना है आपको पता है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। हम हर बार इस प्रकार से एंट्री करते हैं। आपको सिंपल टेक्निक से सिखाता हूं, आपको लिखना था 8000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 8 लाख, आपको हमेशा लिखना है। कोई भी एग्जाम्पल हो आपको इस प्रकार से लिख देना है। ये एट पर की बात है, यदि ये एग्जाम्पल प्रीमियम से होता तो हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते और डिस्काउंट होता तो हम डेबिट कर लेते हैं। अब जो बात हमारी वो यहाँ पर आ रही है, वो आपको यहाँ पर ऐड करना था। क्या ऐड कर रहे हैं, हमें 120 से वापस कर रहे हैं। ये जो 20 रुपये जो ज्यादा दे रहे हैं वो रिडेम्पशन टाइम पर हमारा क्या है, लॉस है। तो आपको यहाँ पर ऐड करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 8000 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1,60,000 आपको ऐड करना था। वो बात आपको भूल जानी है, इश्यू करते थे उस टाइम इतनी एंट्री कर देनी है। अब आप रिडेम्पशन टाइम पर की बात याद करनी है 20 रुपये, और आपको लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, वही एंट्री